ये हमारे पास एक सैमसंग का फ्लोर स्टैंडिंग एसी है, कंडीशनर 420। इसके अंदर एरर आ रहा है 09E1। तो हम इसको तो ऑफ़ करेंगे, ऑन करेंगे, दोबारा अपनी जगह पे सेट हो जाता है, मगर ये कंटिन्यू चल नहीं पाता। देखो दोबारा एरर आना स्टार्ट हो जाएगा। देखो एरर आ गया। ये बाज़ वक्त 1 घंटा भी चलता है, 2 घंटे भी चल जाता है। साथ में हमारे वीवो के एक और एसी रखा हुआ है, वो बिल्कुल ओके चल रहा है। यानी कि ये भी इसके साथ का चलता हुआ एसी है और इसमें प्रॉब्लम नहीं है और इसमें कंटिन्यू मसला आ रहा है। तो अभी हम इसको जाके चेक करेंगे कि इसका मसला क्या है। ये इसका आपको मैं दिखा देता हूँ, इसका नाम था बंद कर दिया इसका। अब इसको जाके चेक कर सकते हैं। ये अभी हमारा आपको जो दिखाए थे नीचे हमारे इंडोर लगे हुए हैं, ये हमारे इसके आउटडोर है, ठीक है, ये लाइन से लगे हुए हैं। हमें जो शिकायत है इस वक्त वो ये वाला यूनिट है। इसके अंदर हम खोल के चेक करेंगे कि कौन सा कार्ड इसका ख़राब है, ताकि इसको ठीक कर सकें। ज़्यादातर तो इसमें कार्बन का ही मसला आता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से बंद रहे ना, मौसम इतना अच्छा चल रहा था तो कोई यूज़ नहीं कर रहा था। तो अभी देख लेते खोल के कार्ड, और साथ में मैं ये चीज़ें भी लेकर आया ताकि अगर ज़रूरत पड़ी तो इससे हम उसके कार्बन वगैरह सही कर सकते हैं। ये आप खुद देख सकते हैं कि इसके अंदर कितना डस्ट आ चुका है। डस्ट ज़्यादा देर रुकने की वजह से ना इस पर कार्बन आ जाती है छोटी छोटी आइसों पे, तो फिर आइसी अपना काम करना छोड़ देते हैं। देखें, अभी इसको हम WD-40 से बिल्कुल क्लीन करेंगे। ठीक है, इसका ई प्रो में ये इसका लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारा ई प्रो में, ठीक है, इसको हम बाहर निकाल के तो साफ़ कर लेते हैं। इंशाल्लाह इसी से मसला हल हो जाएगा। इसका हमने कार्ड निकाल कर इसको ना भी यहाँ से WD-40 से क्लीन करने की कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह इससे मसला हल हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर मसला हल नहीं होता है तो फिर इसका ये कार्ड ख़राब है। इनको आईसी को अच्छी तरीके से साफ़ करना होता है ताकि इसका कार्बन बिल्कुल भी नज़र नहीं आना चाहिए। फाइनली हमने इनको इसको फिट कर दिया दोबारा अपनी जगह पर। तो इंशाल्लाह से चला के चेक करते हैं। अगर चलाने के बाद अगर हमारा ये फ़ैन स्टार्ट हो जाता है और ये कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है, इसका मतलब हमारा ये फॉल्ट था, ये डस्ट कार्बन की वजह से आने की वजह से स्टार्ट नहीं ले रहा। तो हमने मसला हल कर दिया। तो इसका मतलब कार्ड ख़राब नहीं था, कार्ड में कार्बन आने की वजह से वर्किंग करने से छोड़ दिया था। जब हमने कार्ड रिप्लेस किया अपना, सॉरी, इसमें WD-40 मार कर चेक करने की, कार्बन वगैरह हटा के ऑन करने की कोशिश की, इसमें ऑन नहीं हुआ, यानी कि ये कार्ड हमारा काम नहीं कर रहा है। तो साथ में मैं एक और कार्ड लेकर आया हूँ, तो इससे चेक करेंगे कि इसमें अगर ये भी सही हुआ तो आपका हमारी यूनिट सही चल जाएगा। अगर इस पर भी कोई फॉल्ट हुआ तो यूनिट नहीं चलेगा। इसके अंदर सिर्फ ये है कि हमारे पास एक ई प्रोम नहीं लगा हुआ इसके अंदर, तो ये ई प्रोम निकाल के हम इस पर लगा के ऑन कर दें, क्योंकि बगैर ई प्रोम के नहीं ये कार्ड काम नहीं करता। यानी कि फाइनली हमारा ये यूनिट ऑन हो गया है। आपको दिख ऐसे रहा है कि फ़ैन चल नहीं रहा है, मगर इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा तेज़ है, इसलिए वीडियो में ऐसा नज़र आ रहा है। यूनिट हमारा ऑन हो चुका है, यानी कि इस कार्ड का मसला है और बाकी चीज़ें सब ठीक हैं।